दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा बोनस टिप दूंगा जो आपको बताएगा कि किस तरीके से अगर आप रेंटेड एकोमोडेशन में नहीं रहते हो फिर भी आप अपना एचआरए क्लेम करके अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। दोस्तों एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, क्या आपको पता है कि हम अपना एचआरए डिडक्शन क्लेम करके अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं? दोस्तों अगर आप रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो तो आसानी से आप अपना एचआरए क्लेम करके उसका डिडक्शन करके अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। और अगर आप रेंटेड एकोमोडेशन में नहीं रहते हो फिर भी आप अपना एचआरए क्लेम करके इनकम टैक्स बचा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बिना रेंटेड एकोमोडेशन में रह के भी आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो एचआरए क्लेम करके। तो दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता है कि एचआरए क्या होता है तो मैं पहले ये बता देता हूँ कि अगर आप कोई सैलरीड एम्प्लॉय हो और किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपकी सैलरी स्लिप में आपको एचआरए का कंपोनेंट दिखाई देगा, यानी कि होता है हाउस रेंट अलाउंस। मतलब क्या है कि कंपनी आपको एचआरए के नाम पे अगर आप रेंटेड एकोमोडेशन पे रहते हो तो उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको देती है ताकि आप अपना रेंट भर सको। तो दोस्तों ये जो एचआरए है ये हमारे टोटल इनकम में काउंट हो जाता है और इस पे हमें अपना इनकम टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन अगर आप रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो यानी कि अगर आप रेंट पे रहते हो तो आप इस एचआरए को क्लेम करके अपना टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हो और अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। दोस्तों ये सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए ही नहीं, जो लोग अपना बिजनेस चलाते हैं यानी कि जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो भी एचआरए को क्लेम कर सकते हैं। भले ही उनको कोई सैलरी स्लिप नहीं मिलती, लेकिन अगर वो भाड़े पे रहते हैं यानी कि अगर वो रेंटेड एकोमोडेशन पे रहते हैं तो वो मैक्सिमम 60,000 रुपए यानी कि महीने के हिसाब से 5,000 रुपए का रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80 जीजी में। दोस्तों मैक्सिमम ₹60,000 यानी कि 60,000 रुपए सालाना आप क्लेम कर सकते हो एज रिडक्शन और अपना टैक्सेबल इनकम उसमें से कम कर सकते हो ये अमाउंट और अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो अगर आप रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो। तो दोस्तों ये जो एचआरए का कैलकुलेशन है ये बहुत ही सिंपल है। दोस्तों ऐसा नहीं होता कि आपको जो एचआरए का अमाउंट मिलता है आपके पे स्लिप में वो पूरा अमाउंट आप डिडक्ट कर सकते हो अपने टैक्सेबल अमाउंट में। सो इसके थोड़े से कैलकुलेशंस होते हैं दोस्तों जो कि हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सेल फाइल के जरिए एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे कि आप अपना एचआरए कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और कितना अमाउंट आप अपने टैक्सेबल इनकम में से कम कर सकते हो ताकि आप अपना इनकम टैक्स बचा सको। दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा बोनस टिप दूंगा जो आपको बताएगा कि किस तरीके से अगर आप रेंटेड एकोमोडेशन में नहीं रहते हो फिर भी आप अपना एचआरए क्लेम करके अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। मैं अभिलाष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरे इस वीडियो में फिनकैल्सी टीवी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैल्सी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज़ सबसे पहले। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो इस एक्सेल फाइल में मैंने थोड़े से लेबल्स डिफाइन किए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप अपना कितना रेंट भरते हो महीने के हिसाब से, यानी कि आप जो रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो उसका भाड़ा कितना है वो वाला वैल्यू यहाँ पे आएगा। फिर ये जो बेसिक सैलरी है दोस्तों जो आपको मिलती है आपके पे स्लिप से, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना आपका बेसिक सैलरी है महीने के हिसाब से, वो वाली चीज़ यहाँ पे आएगी। और आपका जो एचआरए अमाउंट है जो कि हाउस रेंट अलाउंस के नाम पे आपको आपके पे स्लिप पे मिलता है उसका अमाउंट कितना है वो वाला अमाउंट हम यहाँ पे डालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये तीन चीज़ों को डाल के ही हम अपना एचआरए जो कितना हम क्लेम कर सकते हैं अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों कैलकुलेशन के लिए ये वाला सेल्स जो है वो मैंने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। इससे पहले मैं आपको कैलकुलेशन के जो फॉर्मूलाज है वो बता देता हूँ जो कि आपको मदद करेंगे आसानी से समझने के लिए। तो दोस्तों जहाँ तक कैलकुलेशन का सवाल है जो कि एचआरए कैलकुलेशन होता है उसके 3 फॉर्मूलाज हैं और उन 3 फॉर्मूलाज में से जो सबसे कम नंबर आएगा दोस्तों उतना अमाउंट आप अपने टैक्सेबल इनकम में से कम कर सकते हो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहला नंबर जो है वो हम इस फॉर्मूला से लाएंगे कि आपका जो एक्चुअल एचआरए अमाउंट रिसीव्ड एनुअली, यानी कि आप जो एचआरए अमाउंट आपको मिलता है हर महीने तो आपको 12 महीने का कितना टोटल एचआरए अमाउंट मिलता है वो वाला नंबर हम लेंगे एज अ फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला हमारा दोस्तों ये होगा कि जो आप एक्चुअल रेंट भरते हो यानी कि जो एक्चुअल भाड़ा भरते हो पूरे 12 महीने के लिए यानी कि पूरे साल के लिए, हम उसको माइनस करेंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने की ये है कि ये जो बेसिक सैलरी है ये साल की बेसिक सैलरी है। तो महीने का जो बेसिक सैलरी आपको मिलेगा जो नंबर हम यहाँ पे डालेंगे बेसिक सैलरी में उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और फिर उसका जो 10% है हम उस नंबर को लेंगे। तो इसके हिसाब से हमारा सेकेंड फॉर्मूला का जो वैल्यू है वो हमें मिलेगा।
दोस्तों तीसरा जो फॉर्मूला है वो ये है कि आप अगर मेट्रो सिटी में रहते हो तो 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी, यहाँ पे भी जो साल का बेसिक सैलरी होता है वो, यानी कि जो आप यहाँ पे महीने का बेसिक सैलरी डालोगे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, जो कि हमें साल का बेसिक सैलरी देगा, और फिर उस नंबर का 50% हम निकालेंगे एज अ बेसिक सैलरी। और अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो तो 40% ऑफ द बेसिक सैलरी लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों इन तीनों कैलकुलेशंस के बाद जो भी हमें वैल्यूज़ मिलेंगे, इन तीनों कैलकुलेशंस के बाद उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो वैल्यू हम एज अ एचआरए क्लेम कर सकते हैं अपना टैक्सेबल इनकम कम करने के लिए और अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो दोस्तों यही चीज़ हम देखेंगे इस एक्सेल फाइल में, जहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि किस प्रकार से आपका एचआरए कैलकुलेट होगा, जो कि आप क्लेम कर सकते हो अपना टैक्सेबल इनकम बचाने के लिए। सिर्फ ये 3 इनपुट्स की ज़रूरत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जल्दी से अब हम एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। समझिए अगर आप रेंट जो है वो महीने के हिसाब से भरते हो 10,000 रुपये का, आपकी जो बेसिक सैलरी है वो समझो 30,000 रुपये का है महीने के हिसाब से, और जो एचआरए का अमाउंट जो आप रिसीव करते हो आपके पे स्लिप में वो समझिए आपका 13,000 रुपये का है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 वैल्यूज़ है ये तो महीने की वैल्यूज़ हैं, तो हम साल का वैल्यूज़ भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना होगा कि ये वैल्यू को सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा 12 से, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। तो हमारा रेंट का इतना वैल्यू हो जाएगा, बेसिक सैलरी भी उसी तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12 से, और ये जो एचआरए अमाउंट है उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरे नंबर साल के हैं, यानी कि जो रेंट है आप साल का भरते हो 1,20,000 रुपये, जो आपकी बेसिक सैलरी है वो आपका 3,60,000 रुपये है साल का, और एचआरए का जो अमाउंट आपको मिलता है वो है साल का 1,56,000। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए थे यहाँ पे, ये जो 3 फार्मूलाज हैं वो भी मैंने यहाँ पे एज अ लेबल डिफाइन किए हुए हैं, तो ये वाले फार्मूलाज हम यहाँ पे डाल देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो एक्चुअल एचआरए अमाउंट रिसीव्ड एनुअली, तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे आएगा जो एक्चुअल एचआरए है। तो दोस्तों ये तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, जो कि ये जो एचआरए है ये 12 महीने का एचआरए यहाँ से मिलेगा हमको, तो हम जस्ट इसका रेफरेंस देते हैं। तो ये होता है 1,56,000। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं डायरेक्टली ये मिनिमम का जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मिनिमम का फॉर्मूला डालने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे मैंने रिसेंटली यूज़ किया था मिनिमम का फॉर्मूला, तो हम ये सेल्स जो है वो सेलेक्ट करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो अभी तक हमने सिर्फ एक्चुअल एचआरए का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट किया है, तो हमारा वो एज अ मिनिमम वैल्यू आ रहा है। तो चलिए अब हम ये वाला फॉर्मूला भी डाल देते हैं, जो कि कहता है एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि ये जो एक्चुअल रेंट है दोस्तों ये वाला साल का एक्चुअल रेंट है, तो हम ये वाला वैल्यू लेंगे और फिर हम माइनस करेंगे अपना बेसिक सैलरी, जो कि 10% का बेसिक सैलरी होगा। तो दोस्तों बेसिक सैलरी का जो फॉर्मूला है 10% का लाने के लिए वो कैसे कैलकुलेट होगा, हम बेसिक सैलरी को लेंगे जो कि ये वैल्यू है, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज से, जो कि हमें 10% डालना है यहाँ पे, तो ये 10% होगा, और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालने के लिए हमें उस नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा उसके परसेंटेज वैल्यू से, और फिर डिवाइड करना होगा 100 से उसका परसेंटेज वैल्यू लाने के लिए। तो दोस्तों जैसे ही हम एंटर पे क्लिक करते हैं तो हमें वैल्यू मिलता है 84,000। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये जो मिनिमम का वैल्यू है ये भी अपडेट हो गया है टू द वैल्यू ऑफ 84,000, जो कि मिनिमम ऑफ दीज 2 वैल्यूज़ है। दोस्तों अब हम तीसरे फॉर्मूला पे आ जाते हैं। हम ये समझते हैं कि आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपका 50% ऑफ टोटल बेसिक सैलरी लगेगा। अगर वही आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको इसको 40% करना होगा। तो इसका 50% लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो बेसिक सैलरी है हम वो लेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, जैसे ही हमने यहाँ पे फॉर्मूला डाला था, और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, और इनमें से सबसे कम वाली वैल्यू जो है वो है ये वाली, जो कि 84,000 वाला है, जो कि एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, जो कि सालाना बेसिक सैलरी है। तो दोस्तों इसके हिसाब से आपका एचआरए जो है वो कैलकुलेट होगा, और ये जो आपका वैल्यू है जो कि 84,000 मिला है आपको, आप इतना वैल्यू आपके टैक्सेबल इनकम में से कम कर सकते हो। तो मैं आपको कैलकुलेटर में भी दिखा देता हूँ कि आप वो कैसे कर सकते हो। समझिए अगर आपके टैक्सेबल इनकम जो है
टैक्सेबल इनकम यानी कि आपकी जो टोटल इनकम होती है वो, माइनस अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करते हो, अगर आप ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब्स के साथ चलने वाले हो फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए, तो आप टैक्सेबल इनकम कम करवा सकते हो अपना इन्वेस्टमेंट्स करके। तो समझो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए है तो आप उसमें से और माइनस कर सकते हो ये जो अमाउंट है, जो मिनिमम अमाउंट हमें मिला है 84,000 यहाँ पे, और आपका टैक्सेबल इनकम उसी हिसाब से कम हो जाएगा और आपको इस पे अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी हिसाब से जितना टैक्सेबल इनकम आप कम करते जाओगे उतना ही आपको कम इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि अगर आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे नीचे है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक 12,500 रुपये की टैक्स की छूट दी जाती है साल के हिसाब से। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना जो HRA अमाउंट मिलता है उसके हिसाब से अपना जो HRA का मिनिमम अमाउंट है आप कितना क्लेम कर सकते हो वो कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हो और फिर आपको ये बेसिक सैलरी और HRA का अमाउंट नहीं मिलता है, फिर भी महीने के हिसाब से 5,000 रुपये का हाउस रेंट अलाउंस क्लेम कर सकते हो। तो इसके हिसाब से साल का आपका होता है 60,000 रुपये। तो दोस्तों मैक्सिमम अमाउंट जो आप सेक्शन 80GG में क्लेम कर सकते हो वो होता है 60,000 रुपये का, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं हो और अपने बिजनेस पे काम करते हो। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपना HRA कैलकुलेट कर सकते हैं और वो अमाउंट डिडक्ट कर सकते हैं क्लेम करके अपने टैक्सेबल इनकम में से, जो कि हमको मदद करेगा अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो दोस्तों अब टाइम आता है बोनस टिप का, और वो बोनस टिप ये है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर में रहते हो, यानी कि जिस घर में आप रहते हो वो आपके पेरेंट्स का है, तो आप उनको रेंट का अमाउंट भर के अपना HRA जो है वो क्लेम कर सकते हो और अपना टैक्सेबल इनकम कम करवा सकते हो। इस तरीके से आप अपना इनकम टैक्स बचा सकोगे, सिर्फ जो आपका जो रेंट है वो अपने पेरेंट्स को पे करके। तो दोस्तों इस हिसाब से ये जो रेंट का अमाउंट है ये आपकी फैमिली में भी रहेगा, प्लस आपको मदद मिलेगी आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। दोस्तों इसमें ध्यान रखने की ये जरूरत है कि आपको प्रॉपरली ये जो अमाउंट है ये ट्रांसफर करते रहना है हर महीने। मतलब आपके पास रिकॉर्ड्स होना चाहिए कि आपके बैंक अकाउंट से ये जो रेंट का अमाउंट है वो ट्रांसफर हुआ है आपके पेरेंट्स के अकाउंट में। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके पूछिए अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, और हाँ अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।